नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। छत्तीसगढ़ की पावन धरा अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है, जिनमें कई रहस्य और कई अध्यात्म केंद्र है, जिनमें से एक है मंडीफूल गुफा, जहां भगवान शिव का दर्शन भक्तों को होता है। ये मंदिर अक्षय तृतीया के बाद एक बार खुलता है, आने वाले पहले सोमवार को, और पिछले सोमवार को ये गुफा खुली, जहां भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। यहाँ लगभग 50,000 भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मंदिर का महत्व न कि सिर्फ छत्तीसगढ़ भारत बल्कि पूरे एशिया में है। यहाँ जो गुफा मौजूद है वो गुफा पूरे एशिया में दूसरी सबसे लंबी गुफा है, और बात करें भारत की तो भारत की पहली सबसे लंबी गुफा है। यहाँ के स्थानीय लोग और जो जानकार है वो आज तक इस गुफा का अंतिम छोर तक नहीं खोज पाए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इसे सबसे लंबी गुफा बताई जाती है। यहाँ कई सारे सुरंग है। जब गुफा के अंदर पहुंचते हैं, गुफा का जो द्वार है वो काफी सकरा हुआ है, जहाँ लोग झुककर अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं, ये गुफा महल की तरह चौड़ी नजर आती है। आश्चर्य करने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी गुफा जो चारों तरफ से बंद है, सामने से इसका मुंह सकरा है, लेकिन चारों तरफ से बंद इस गुफा में जब भक्तगण पहुंचते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी नहीं महसूस होती है, बल्कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक अलौकिक ठंडक और एक सुखद सा सुकून मिलता है। इस गुफा तक पहुंचने के लिए यहाँ एक पहाड़ी और नदी है, जिसके घुमावदार रास्ते को पार करके लगभग 16 बार उसी नदी को लोग पार करते हैं, और इसे पार करते हुए दुर्गम रास्तों से इस गुफा तक पहुंचते हैं। जहां पहुंचने के बाद अंदर जो है अस्थायी रूप से एक सीढ़ी है, और लकड़ी की इस सीढ़ी को पार करते हुए लोग जो है शिव जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है, किसी परीक्षा से कम नहीं है इस गुफा तक पहुंचना। इसलिए कुछ चुनिंदा लोग ही पूर्ण रूप से दर्शन कर पाते हैं। इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि ठाकुरटोला और पैलीमीटा के बाद यहाँ पर पक्की सड़कें मौजूद नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों की मांग से प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ठाकुरटोला के बाद और पक्की सड़क बनाई जाएगी। यहाँ तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं उसे और सुगम बनाया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि इस गुफा का पौराणिक महत्व भी है। भगवान शिव और भस्मासुर से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। बताया जाता है कि जब भगवान शिव भस्मासुर से अपना पीछे छुड़ाकर भाग रहे थे, क्योंकि भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे जा रहा था, तब भगवान शिव ने इसी गुफा में छुपकर भस्मासुर से बचे थे। यहाँ के जमींदार लाल रोहित सिंह बताते हैं कि न कि सिर्फ वो बल्कि उनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों से यहाँ पर पूजा अर्चना करते आए हैं, और स्थानीय लोगों का अटूट भरोसा भगवान शिव पर यहाँ पर बना हुआ है। आसपास के राज्यों से, दूर दराज के राज्यों से लोग इस गुफा को देखने आते हैं। भगवान शिव का वास यहाँ पर बताया जा रहा है, और उनके दर्शन के लिए ही लोग दूर दूर तक पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सुविधा नहीं है, पक्की सड़कें नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार जब मंडपखोल गुफा यहाँ पर खुलनी थी, तब प्रशासन ने कड़ी मुस्तैदी की थी। सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, भक्तों के लिए भोग भंडारे की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, इसलिए जगह जगह पर पानी की भी व्यवस्था कराई गई थी। ये प्राचीन गुफा मैकल पर्वतमाला के अंचल पर खूबसूरत नजर आता है, लेकिन फिर भी ये जो स्थल है ये अभी भी पर्यटन की दृष्टि से उपेक्षित है। अगर यहाँ पर सुगम व्यवस्था करा दी जाए, अच्छी सड़कें बना दी जाए, भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी जाए, तो यहाँ पर्यटन का एक बहुत अच्छा केंद्र बन सकता है। ये बहुत पुरखा के है। राजा महाराजा के जमाना में यहाँ गोंडवाना के राज रही से, तब से यहाँ माने आदिम काल से यहाँ बहुत पुराना बूढ़ा देव महादेव की गुफा है, जिन पुलस्ते राजा ठाकुर राजा ठाकुर टोला के
ये पुरखा शक्ति है। हम लोग जिसे पुरखा शक्ति को मानते हैं। गौड़ समाज प्रकृतिवादी है, प्रकृति के पूजा करते हैं। और आज हमारा गुफा जो है वो सक्षम दर्शा रहा है कि ये लोग प्रकृति के पुजारी हैं, है ना। हम लोग वृक्ष के पूजा करते हैं, पेड़ पौधा की पूजा करते हैं, जीव जंतु के पूजा करते हैं और जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं। यही हमारा आज देखो यहाँ मंडी खोल के गुफा में देखो ये प्रकृति दिखा रहा है। उधर जाओ महाराष्ट्र में कचाड़गढ़ मेला जो एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप गुफा माने जाते हैं उसको, वहाँ जाके देखेंगे तो पूरा दाई कली कंकालीन के जो खाना है वहाँ हजारों लाखों में वहाँ मेला भी लगते हैं और यहाँ भी हजारों लाखों में यहाँ मेला लगते हैं। ऐसा क्या महत्व है जो अक्षय तृतीया के पहला ही सोमवार को गुफा खुली? अब यहाँ जैसे अक्षय तृतीया जो बोलते हैं, है ना, वहाँ जैसे पूर्वज हमारे मनाते आ रहे हैं इसको। और जैसे अक्षय तृतीया में आदिवासी सबसे पहले ठाकुर दिया, है ना। अक्षय तृतीया में ठाकुर दिया जाते हैं। जैसे गौड़ लोग अपने देवी देवता मनाने सबसे पहले ठाकुर दिया में जाते हैं, तो वहीं ठाकुर दिया में जब देवी देवता का आह्वान होता है, ठीक है, तो सोमवार को जैसे रविवार है पूजन बारा प्रकृति सम्मत नियमाचार दिन रविवार जय व्रत करी हृदय निवास बड़ा देव करी, है ना। तो ये जन सब शक्तिला आह्वान करके आप जो प्रथम अक्षय तृतीया के बाद प्रथम सोमवार आता है, उसी दिन सब प्रकृति शक्ति ला के यहाँ एकत्रित करके उनका पूजा पाठ किया जाता है। मेरा नाम राजकुमार मंडावी, गौड़ समाज खैरागढ़ तहसील मूलाध्यक्ष हूँ। नागपुर महाराष्ट्र से। क्या नाम है? प्रकाश दुबेले जी, कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे आनंद महसूस हो रहा है। अच्छे जगह है, बहुत देखने लायक है और काफ़ी सारी नदी वगैरह पार करके आना पड़ रहा है यहाँ पे। और रास्ते में भी खाने पीने की व्यवस्था और बहुत से दुकानें हैं यहाँ पे। लगभग कई हजार व्यक्ति आए हुए हैं और रास्ते आप कोई भी आना चाहे तो आ सकते हैं यहाँ पे। दर्शन कर लिए अंदर? नहीं, अभी जा रहे हैं हम लोग दर्शन। बाहर से तो अच्छा है लेकिन ऊपर वाले के भगवान के आसपास वो भी अच्छा है। कितने बार आए यहाँ पे? पहली बार है। सवेरे से निकले हैं 8 बजे से और अभी करीबन 11 बजे 12 बजे है। कैसे व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था कैसे है? पुलिस व्यवस्था वगैरह अच्छा है, मिलिट्री वगैरह की भी व्यवस्था अच्छा है, साथ में एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था अच्छा है, पानी की व्यवस्था है, सब चीज़ अच्छी है। पहले तो सबको सादर सेवा जोहार। यहाँ का जो इतिहास दरअसल क्या है, जो हमारा जो ग्रामीण परिवेश है वो उसका जो मेन जो आधार है वो कृषि रहा है, खेती किसानी। तो क्या है, जो किसानी पर्व का जो त्योहार है वो अक्षय तृतीया, हमारे जो भाषा में उसको अक्ति तिहार बोलते हैं। तो ये है कि उस दिन पूजा पाठ करने के बाद से जो है खेती किसानी का जो कार्य जो है वो तो प्रारंभ हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, अब क्योंकि ग्रामीण परिवेश का जो मुख्य आधार है वो कृषि रहा है, तो क्या है, जो हमारे जो कुल देवता हैं गुरुदेव जी, उनको सब हम अर्जी विनती करने आते हैं। और एक तरफ से वो एक जोहार भेंट भी है जो हमारी भाषा में बोलते हैं, ताकि जो आने वाला जो कृषि का जो साल है वो अच्छा रहे उनकी कृपा से। अकाल वगैरह जो है, क्योंकि पहले जो था पुराने ज़माने में कोई सिंचाई के साधन तो होते नहीं थे और जो कृषि जो है वो जो काफ़ी जो पिछड़ी हुई पद्धति में करते थे सब लोग, तो ज़्यादातर जो है ईश्वर के भरोसे ही किसानी हुआ करती थी। तो एक वो मान्यता रही है कि हम जैसे देवताओं की सेवा अर्जी अच्छे से करेंगे और वो करे तो जो है बरसात अच्छी होगी, और बरसात अच्छी होगी तो फसल भी किसानों की अच्छी होगी, क्योंकि उसके अलावा जो है और कोई आय का साधन नहीं था। तो मुख्य रूप से यही सारी चीज़ें हैं और बाकी जो है जो जितने भी नियम और नेम दस्तूर हैं वो सब उस समय और परिस्थिति के अनुसार ही सब किए जाते रहे हैं और उनमें कालांतर में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। बस यही बातें हैं। आने जाने की सड़क की व्यवस्था नहीं है बहुत दूर तक, मतलब जी नहीं, सड़क की व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्या है, हमारी समिति और प्रशासन के द्वारा ही
सुधार कार्य किया जाता है। इस बार भी हुआ है। अब आप शहर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो रोड नहीं है, लेकिन अब गांव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो रोड मैं कहूँगा कि ठीक है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।